तो आज की हॉरर स्टोरी होने वाली है दिल्ली में एक लड़के के ऊपर। तो चलो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं आज का हॉरर वीडियो। तो दरअसल एक बात है, एक लड़का था जो उसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी। अभी वो मतलब होगा कम से कम 15-16 का होगा। जो उससे आज से 7 साल पहले की बात है। 7-7 14 मतलब इतना घटा लो, मतलब जब वो 7 साल का हुआ। जब वो 7 साल का था भाई साहब, उसके साथ एक बहुत ही भूतिया कहानी घटना हुई। अगर आप सोचोगे या आपके साथ कभी होगा ना, आप सही कह रहे हो, डर जाओगे डर। तो सोच रहोगे ऐसा क्या है। तो चलो मैं बताता हूँ। आपके साथ कोई हॉरर स्टोरी हुआ हो या कोई घटना हुआ हो तो ज़रूर मेरे को शेयर करो। इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट में कह दो। और अभी मैं कुछ ऐड करने वाला हूँ जीमेल का ऑप्शन, तो उस पर भी आप कह सकते हो। तो आप 3 वेबसाइट पे तो बता ही सकते हो हॉरर स्टोरी। एक हो गया यूट्यूब, इंस्टाग्राम और जीमेल, यहाँ पे कर देना। और आप बताओ कि मैं कौन से वेबसाइट पे आऊँ जो कि बहुत मस्त आप भेजो स्टोरी और मैं बता सकूँ। आप की स्टोरी मैं ज़रूर बताऊँगा, बस आप एक बार भेजो। कोई भी बंदा भेजो, मैं उसकी स्टोरी ज़रूर बताऊँगा वीडियो में। तो बिना किसी बकवास के हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दरअसल एक बात है, जब एक लड़का था, उसका नाम था प्रिंस। वो था 7 साल का। 7 साल का था। वो दिल्ली में रहता था, ऐसे ही किराए के घर पे रहता था। ऐसे एक छोटा सा रूम था। जब उसका छोटा सा रूम था तो भाई साहब वो क्या कर, एक बार क्या हुआ, रात हो गई। तो वो एक बेड था और बाकी नीचे ज़मीन पे। तो जो बेड पे वो अपने भाइयों के साथ सोया था। वो अपने भाइयों के साथ सोया था, उसके मम्मी पापा नीचे थे। जब वो अपने भाइयों के साथ बेड पर सोया, ऐसे कुछ नहीं हुआ। भाई साहब जैसी ही रात हुआ, रात होने के बाद हुआ असली गेम शुरू। जैसे ही रात हुआ भाई साहब, सब सो गए घर में। सबके सब सो गए। और जो लड़का था, वो लड़का, वो उसकी नींद खुली अचानक से रात के 3 बजे। 3 बजे नींद खुली। वो भी कैसे, मैं अभी बता रहा हूँ। उसकी नींद ऐसे खुली, वो ऐसे सो रखा था, जिधर साइड करता उससे उधर साइड चाटे पड़े थे, चट चट। वो मतलब जो लड़का है वो बताता है ये कुछ सपना उपना नहीं है, ये रियल हकीकत है। लोग मतलब क्या बोलते हैं, मेरी बात का यकीन नहीं करते, बस मैंने उसका बात का यकीन किया हूँ। क्योंकि भाई कुछ रियल घटना होती है और लोग नहीं मानते, उसे हल्के में लेते, वो बात अलग है। लेकिन वो जो बंदा बता रहा था ना, उसके एक्सप्रेशन से, उसके शक्ल हाव भाव से मेरे को लग रहा है रियल है। तो जैसे वो इधर इधर मुंडी करता उधर चोट लगता, जैसे इधर मुंडी करता इधर चोट लगता। ऐसे ही उसके साथ होने लगे। वो मतलब ऐसे, मतलब जो अपने भाइयों के साथ सोया था उससे जगा रहा, ओए 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 तुम्हें को चाटा क्यों मारा है, ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है। तो वो कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई भी जवाब नहीं दे रहा। भाई साहब क्या सीन हुआ, वो दोबारा सोया आंख बंद करते करते। उसे डर लगने लग गया कि भाई अगर ये चाटा मारता तो एक बार हो सकता था, लेकिन ये बार बार नहीं हो सकता, और ये सब एकदम गहरी नींद में। तो भाई साहब उसके साथ क्या सीन हुआ, फिर ऐसे वो जय श्री राम जय हनुमान करके वो सो गया। जब वो सुबह उठा, फिर ये बातें अपने मम्मी पापा को बताया। उसके मम्मी पापा ऐसे हल्के में ले लिए, बोले यार तू सपना देखा होगा, बस ऐसे ही कह के छोड़ दिए। फिर वो कहा नहीं सपना नहीं है, सपना नहीं है। फिर ऐसे ही पता है क्या हुआ, सुबह हुआ दोपहर का टाइम, दोपहर के समय, मतलब वो सब ये मानते हैं कि बिस्तर पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। और जो कि ये सच बात है, बिस्तर पे खाना नहीं खाना चाहिए। मैं कभी काल खा लेता हूँ, बाकी ऐसे बिस्तर पे मैं भी नहीं खाता। जैसे कभी काल मतलब कुछ काम कर रहा हूँ तो नीचे ना उतरो तो खाना ऊपर ही खा लेता हूँ। तो फिर पता है क्या सीन हुआ, उसके भाई ये सब ऐसे बैठे खाना खाने के लिए, वो इधर मुंडे करके बैठा। भाई साहब जैसे ही वो बैठा, वो सब खाना खा रहे थे, उस लड़के का मतलब वो चीज़ भूल गया। उस लड़के के पीछे से ऐसे डरावना हाथ निकलते हुए दिखा। इतना भूतिया डेंजर, बेड के अंदर से हाथ डरावने निकलते हुए देखा। भाई साहब वो लड़का डर गया। वो लड़का बोल ही नहीं पा रहा, कुछ बोल ही नहीं पा रहा, बोल ही नहीं पा रहा। उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही। फिर ऐसे ही सीन हुआ। फिर जैसे ही क्या बोलते हैं, खाना वाना सबने खा लिया, फिर उसने भी जैसे तैसे करके खाना खाया। फिर ये बातें उसने बताया दोबारा। उसके घर में कोई यकीन नहीं किया। बोला तू पागल है, तू झूठ कह रहा है, झूठ कह रहा है, तू ज़्यादा ही चुप रह ले। तो ऐसे कह के उसे चुप करा दिया। फिर भाई साहब क्या सीन हुआ, ऐसे ही वो दिन तो बीत गया। अगले दिन सुबह भाई साहब क्या सीन हुआ, दीवार पे ऐसे कदम के निशान,
दीवार पे ऐसे पैरों के निशान। तो भाई साहब जैसे पैरों के निशान देखा वो उठ गया, फिर अपने परिवार वालों को जगाया। परिवार वाले ने कहा भाई ये कैसे हो सकता है, दीवारों पे पैर के निशान। जैसे एकदम एक एक लाइन से ऐसे, अगर वो मजाक में करता तो एक जगह कर पाता, दूसरी जगह 7 साल के बच्चे कितने ही कर लेगा, लेकिन एक लाइन से ऐसे पैर के निशान थे, जिससे क्या बोलते उसके परिवार वाले भी डर गए। फिर जो लड़के के साथ ही सीन हो रहा था भाई साहब, उसकी हो गई तबीयत ख़राब हो गई। फिर वो डॉक्टर के पास गया, थोड़ा सा दवाई ववाई लिया, फिर वो उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर उसके मम्मी पापा ने पंडित को बुलाया। पंडित को बुलाने के बाद भाई साहब क्या सीन हुआ, पंडित ने कहा अरे दिक्कत की बात नहीं है, ये क्या बोलते हैं जो ये इसके साथ सीन हो रहा है ये ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, इस पर भगवान का हाथ है, क्योंकि ये थोड़ा भगवान में कुछ ज़्यादा विश्वास करता है, इस कारण इसके साथ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। एक काम करो जल्दी से उससे कवच पहना दो। उस पंडित ने पूजा वूजा किया, उसे एक सुरक्षा कवच दिया जैसे कलावे के रूप में। उसे कहा कि तुम ये पहन के रखना, फिर इसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। जैसे ही वो लड़का पहना, उसका क्या बोलते हैं कुछ हफ्तों में ठीक हो गया, जो घटना हो रही थी वो भी बंद हो गया। लेकिन एक बात बताऊँ मैं, आप सही में उस जगह की तो फ़ोटो नहीं है, लेकिन एक बात बताऊँ, उस बिल्डिंग में सही में भूत रहते हैं। जो वो कहानी हुआ था ना, उसमें कहीं सही में बिल्डिंग में भूत रहते हैं, क्योंकि पता है उस बिल्डिंग में मैं भी रहता था, और ये सीन मेरे दोस्त के साथ हुआ था। मेरे साथ हुआ है, जो ये सीन जो ये मेरे दोस्त वाला है ना, ये मेरे साथ हुआ है, लेकिन मेरे में हाई लेवल का नहीं हुआ। उसमें मतलब पंडित आए, मेरे में पंडित नहीं आया था, मेरा ऐसे ही नॉर्मल ठीक हो गया। मतलब एक ही दिन मेरे साथ भूत वाला सीन हुआ था, चाटे वाला जो मेरे दोस्त के साथ हुआ, मेरे साथ भी सीन हुआ, पर मेरा एक ही बार में ठीक हो गया, क्योंकि भाई मेरा शुरू से यही आदत है भगवान में मानना, पूजा पाठ करना, वो मेरा ठीक हो गया। जो लड़का था वो थोड़ा मतलब पूजा वूजा नहीं करता था, बस भगवान में मानता था, इस कारण मतलब उसको थोड़ा बच गया, उसे पंडित ने ठीक किया। बाकी तो मैं बिना पंडित के ठीक हो गया, क्योंकि भाई हम पूजा वूजा करते हैं, और आपको भी पूजा करना चाहिए, ताकि कोई भी क्या बोलते हैं भूतिया पिचास ये सब होते हैं ना, तो आपका असर कम होता है उस पर, मतलब वो असर नहीं कर पाएगा। जैसे आप पूजा वूजा कर रहे हो, पूजा बहुत ही लीन हो, मतलब वो प्रभाव करेगा ना, नहीं हो पाएगा। अगर उसी की जगह आप मानते हो, तो मतलब इतना रहेगा कि पंडित के पास आपको जाना पड़ेगा कि ठीक करवाने के लिए, अगर पूजा वूजा नहीं करते तो। क्योंकि पूजा ऐसा होता है कि हम भगवान को चरण में छूते हैं, जिसके कारण क्या बोलते हैं भगवान का आशीर्वाद रहता है। अगर तुम मानते भी हो ना, तो फिर भी क्या बोलते हैं पूजा किया करो, पूजा हर दिन किया करो, क्योंकि इससे क्या बोलते हैं हम बचते रहते हैं। कोई भी अकाल चीज़ रहती है वो चीज़ नहीं होता, ये मैंने खुद महसूस किया हूँ कि क्या बोलते हैं पूजा करने से भाई साहब कुछ नहीं होता। जैसे कुछ चोट लगने की नहीं, हल्की चोट लग के छूट जाएगा, तेज चोट नहीं लगती। तो आप भी पूजा वूजा किया करो। ये कहानी जो भी थी मैंने रील बताया हूँ, तो आपको भी अगर कोई स्टोरी बताना है तो ज़रूर बता देना, मैं वो वीडियो में लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट हो रहे वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, और मिलते हैं। गुड बाय, टाटा, सी यू।